विंटर्स आ गई हैं और आपके हेयर और स्किन और बियर्ड इन सब को ना एक एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है। ड्राई स्किन, फ्रिजी हेयर या फिर चैप क्लिप से ना परेशान मत हो। सो लेट्स डाइव इनटू अ विंटर हेयर केयर एंड स्किन केयर रूटीन दैट वर्क्स फॉर एवरीवन। यार ये याद रखो कि विंटर में आपके बालों की, स्किन की और बियर्ड की एक्स्ट्रा केयर करना ना रेकमेंडेड नहीं है, बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपने ये 3-4 महीनों में अपने इन सब चीजों का ध्यान नहीं रखा और एक अच्छा रूटीन नहीं बनाया ना विंटर केयर का, तो फिर आगे जाके आपको ड्राई स्किन, एक्ने, बालों की थिनिंग और बियर्ड लॉस जैसी प्रॉब्लम्स का भी फेस करना पड़ सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप विंटर्स में अपनी स्किन और हेयर केयर को कैसे सॉर्ट करना है। और लास्ट में ना कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बोनस टिप्स हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि विंटर केयर इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। तो विंटर्स में ना यार ठंड की वजह से आपके बालों का और आपकी स्किन का जो मॉइस्चर होता है और जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं ना वो स्ट्रिप ऑफ हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप एक्सपीरियंस करोगे डलनेस एंड ड्राइनेस। सो टेकिंग केयर ऑफ योर स्किन एंड हेयर इन द विंटर्स इंश्योर दैट यू स्टे हेल्दी, हाइड्रेटेड एंड ग्लोइंग। तो चलो स्किन केयर से शुरू करते हैं। सबसे पहले ना स्किन की एनाटॉमी को समझ लो। यार 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, पर अगर आपके पास इसकी इन्फॉर्मेशन होगी तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओगे कि इसका ध्यान कैसे रखना है। हमारी स्किन ना 3 लेयर से बनी होती है। सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसको बोलते हैं एपिडर्मिस, फिर उसके बाद मिडिल लेयर आती है जिसको बोलते हैं डर्मिस, और फिर इनर मोस्ट लेयर होती है जिसको बोलते हैं हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस की जो लेयर होती है वो हेल्प करती है बैरियर प्रोटेक्शन में। इट शील्ड्स अगेंस्ट यूवी रेज, वाटर लॉस एंड पैथोजेंस। ये सेल रिन्यूअल में हेल्प करती है, कॉन्स्टेंटली रीजनरेट्स स्किन सेल्स एंड रिप्लेसेस डेड सेल्स। फिर पिगमेंटेशन यहां से होता है, यानी मेलेनोसाइट्स होते हैं जो मेलेनिन प्रोड्यूस करते हैं और आपकी स्किन टोन डिटरमिन करने में हेल्प करते हैं विद यूवी प्रोटेक्शन। इम्यून डिफेंस भी यहीं से मिलता है आपको। ये डिटेक्ट करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं टू हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फिर आती है आपकी डर्मिस लेयर। ये देती है आपको स्ट्रक्चरल सपोर्ट। इसमें कोलेजन और इलास्टिन होता है फॉर स्किन स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी। आपकी स्किन का सेंसरी फंक्शन भी इसी लेयर पे डिपेंडेंट होता है। इसके अंदर होते हैं नर्व एंडिंग्स फॉर टच, पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन। फिर आती है ग्लैंड्यूलर एक्टिविटी, यानी स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, यहां से पसीना आता है, टेम्परेचर रेगुलेट होता है और आपकी बॉडी के जो हाइड्रेशन के लिए ऑयल्स होते हैं वो भी यहीं से सिक्रीट होते हैं। एंड फाइनली सर्कुलेशन, यानी ब्लड वेसल्स दैट नरिश द स्किन एंड एड इन थर्मो रेगुलेशन। फाइनली इनर मोस्ट लेयर आती है हाइपोडर्मिस। ये लेयर एनर्जी स्टोरेज में हेल्प करती है, फैट सेल्स को स्टोर करके। कुशनिंग और प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करेगी। ये शॉक्स को एब्जॉर्ब करती है और अंडरलाइंग मसल्स एंड ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने में आपकी हेल्प करती है। साथ ही ये इंसुलेशन भी प्रोवाइड करती है। इट मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर बाय रिड्यूसिंग हीट लॉस। और विंटर स्किन केयर ना समर स्किन केयर से थोड़ी अलग होती है बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल चेंजेस दैट हैपन। सबसे पहले आपको हाइड्रेशन पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि कूल एयर और अंदर जो हीटिंग सिस्टम्स लगे होते हैं ना वो आपकी स्किन को डिहाइड्रेट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको रिच मॉइस्चराइजर्स यूज करने की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट आता है जेंटल क्लेंजिंग। इस टाइम पे स्पेसिफिकली क्योंकि आपकी स्किन ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड है, अगर आप ज़्यादा केमिकल्स वाले फेस वॉशेस, बॉडी वॉशेस यूज़ करोगे तो आपके नेचुरल ऑयल्स जो प्रोड्यूस होते हैं ना वो बिल्कुल स्ट्रिप ऑफ कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा ड्राइनेस और इचिंग और एक खिंचने वाली सेंसेशन फील होने लगती है। एंड फाइनली लिप एंड हैंड केयर की भी आपको जरूरत होती है, क्योंकि आप देखोगे आपके लिप्स फटने लग जाते हैं, आपके हाथ भी, स्किन थोड़ी फटने लग जाती है। वो इसीलिए होता है। तो इसके लिए आपको लिप बाम्स या फिर ऐसे कोई बाम जो आपको ज्यादा एक्स्ट्रा हाइड्रेशन दें उनकी जरूरत पड़ती है, जिससे आप अपने हैंड्स को भी और अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करके रखो और स्किन को प्रोटेक्ट करो। एंड फाइनली मतलब एक एडिशनल स्टेप, अगर आप ज्यादा प्रोटेक्शन लेना चाहते हो, आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राइनेस फील करती है, आपको ज्यादा डिहाइड्रेटेड फील होता है, तो यार एक ह्यूमिडिफायर लगाना शुरू करो। क्योंकि क्या होता है, कई लोग हीटर्स लगाते हैं रात को सोते हुए तो उनकी स्किन एकदम वो हो जाती है, डिहाइड्रेट हो जाती है। सो ह्यूमिडिफायर्स क्या करते हैं, वो मॉइस्चर ऐड करते हैं हवा के अंदर और उसकी वजह से आपकी स्किन को वो डिहाइड्रेशन वाली फीलिंग नहीं आएगी और आपके बाल और बियर्ड भी हाइड्रेटेड रहेंगे। तो ये तो आपकी स्किन की टिप्स हो गई। सिंपल है, ज़्यादा हाइड्रेशन करना है, मॉइस्चराइजेशन करना है, हार्श केमिकल्स वाले बॉडी वॉशेस नहीं यूज़ करने हैं आपको, और फाइनली लिप बाम और हैंड्स को ज़्यादा मॉइस्चराइज करके रखो, और एक फाइनली ह्यूमिडिफायर यूज़ करो अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो। नेक्स्ट आते हैं हम हेयर केयर को। हेयर केयर के लिए अगेन हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि बाल बनता कैसे है। तो आपकी जब स्किन बन रही होती है ना, उसके अंदर ही एक हेयर फॉलिकल बनता है। अब इस हेयर फॉलिकल से आपके बालों की ग्रोथ शुरू होती है, जो कि 4 स्टेजेस में डिवाइड होती है। सबसे पहले तो फॉर्मेशन होता है हेयर फॉलिकल का, उसके बाद एक
हेयर ओरिजिनेट होता है हेयर बल्ब के अंदर, ये लोकेट होता है आपके बेस ऑफ द फॉलिकल के अंदर, और इस बल्ब के अंदर सेल्स रैपिडली डिवाइड होते हैं पुशिंग ओल्डर सेल्स अपवर्ड, और जब वो सेल्स ऊपर की तरफ निकलने लगते हैं तो आपका बाल धीरे धीरे वहां से बढ़ने लगता है। अब दूसरा प्रोसेस होता है केराटिनाइजेशन। जैसे जैसे ये सेल्स ऊपर बढ़ते हैं ये हार्डन होने लगते हैं एंड दे डाई इन द प्रोसेस कॉल्ड केराटिनाइजेशन। दे फॉर्म द शाफ्ट ऑफ योर हेयर। अब आपकी हेयर शाफ्ट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर 3 लेयर्स होती हैं। सबसे अंदर होती है मेड्यूला, इनर मोस्ट लेयर बोलते हैं इसको। ये ज्यादातर ना जो फाइन बाल जिनके होते हैं उसमें ये लेयर होती ही नहीं है। दूसरा होता है कॉर्टेक्स, ये होती है मिडिल लेयर जो प्रोवाइड करती है स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी और कलर, क्योंकि इसके अंदर मेलेनिन होता है। और फाइनली होता है क्यूटिकल्स, ये आपकी आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है, इसके अंदर ओवरलैपिंग सेल्स होती है जिनकी वजह से ये बनती है। अब हम समझ लेते हैं कि बालों के अंदर होता क्या क्या है, व्हाट इज इट मेड ऑफ। सबसे पहले होता है केराटिन, इट्स अ फाइब्रस प्रोटीन मेकिंग अप मोस्ट ऑफ द हेयर स्ट्रक्चर। देन मेलेनिन, ये पिगमेंट्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके हेयर कलर के लिए। फिर आते हैं लिपिड्स एंड वाटर, ये स्मॉल अमाउंट्स में प्रेजेंट होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं आपकी शाइन और फ्लेक्सिबिलिटी को। एंड फाइनली यू हैव सम मिनरल्स, ये ट्रेस अमाउंट्स में होते हैं ऑफ एलिमेंट्स लाइक जिंक एंड सेलेनियम। हेयर ग्रोथ का प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले होता है ग्रोथ फेज, इसको एनेजन भी बोलते हैं। ये 2 से 7 साल तक होता है और ये आपके बालों की लेंथ को डिटरमाइन करता है। देन आता है कैटेजिन, ये होता है ट्रांजिशन फेज, इसके अंदर बाल बढ़ना बंद कर देते हैं और आपके फॉलिकल्स श्रिंक हो जाते हैं। फिर थर्ड फेज आता है, इट्स कॉल्ड टेलोजन और रेस्टिंग फेज, यहाँ पे आपके बाल गिरने लगते हैं एंड इट मेक्स वे फॉर न्यू हेयर ग्रोथ। तो भाई अब बालों के बारे में समझ लिया, बनते कैसे हैं, कैसे उनका फॉर्मेशन होता है, कैसे गिरते हैं। तो अब उनका समझते हैं विंटर्स में कैसे ध्यान रखना है हमको। विंटर्स क्या करती है ना, जो मैं शुरू में आपको बता रहा था स्किन के साथ जो प्रॉब्लम होती है वही यहाँ पर भी होती है। आपके बालों का और स्कैल्प का जो मॉइस्चर होता है ना उसको खत्म कर देता है, जिसकी वजह से फिर कॉमन प्रॉब्लम्स होने लगती है, जैसे आपको इचिंग होगी, डलनेस होती है, ड्राइनेस होती है, डैंड्रफ होने लग जाता है। ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जस्ट बिकॉज दैट सिंपल थिंग जो आपने नोटिस नहीं करी, मॉइस्चर निकल गया आपके बालों से और स्कैल्प से। तो सबसे पहले विंटर्स में आपको इसका ध्यान रखने के लिए उसको हाइड्रेट और मॉइस्चराइज करना है। तो यार सबसे पहले तो एक हाइड्रेटिंग शैम्पू एंड कंडीशनर यूज करो। मैं रेकमेंड करता हूँ एनवायरमेंटली का हेयर एंड बियर्ड वॉश एंड कंडीशनर, जो आप अपने बालों और बियर्ड दोनों पे यूज कर सकते हो। इसके अंदर वॉश एंड मॉइस्चराइजेशन दोनों प्रॉपर्टीज हैं, ये आपके बालों को कंडीशन भी करता है, क्लेंस भी करता है। अब शावर के बाद आता है स्कैल्प केयर, यानी जब आप एक बार नहा लेते हो उसके बाद आप टॉवल ड्राई करते हो, फिर आपको अपने बालों को और बियर्ड को थोड़ा सा कंडीशन और मॉइस्चराइज करने की जरूरत होती है। यहाँ पे आप एक हेयर एंड बियर्ड सिरम यूज कर सकते हो एनवायरमेंटली का, ये आपको रूट्स में लगाना है अपने बालों और बियर्ड दोनों की। ये आपको हेल्प करेगा ड्राइनेस खत्म करने के लिए और इवेंचुअली नीचे जो मॉइस्चर खत्म हो जाता है उसको वापस रिप्लेनिश करने में आपको ये हेल्प करता है, ताकि आपके बाल और बियर्ड ड्राई ना हो और उनकी ग्रोथ अच्छे से हो पाए। तीसरा स्टेप जो इंपॉर्टेंट है ना वो ये है कि ओवर वॉशिंग मत करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है ये, क्योंकि अगर आप ज्यादा वॉश करोगे तो उतनी बार आपके नेचुरल ऑयल जो होते हैं वो स्ट्रिप होते रहेंगे, तो वैसे ही आपको प्रॉब्लम हो रही है और ये ऐड ऑन कर देता है प्रॉब्लम को। तो हफ्ते में 2 बार धो लिया वो भी बहुत है यार। विंटर्स में ना इतना ज़्यादा ओवर वॉशिंग की ज़रूरत नहीं है। और गर्म पानी मत यूज़ करो अपने बालों के अंदर, स्पेसिफिकली स्किन के ऊपर भी। यूज़ माइल्ड वाटर, टेम्परेचर कंट्रोल करके। मतलब कई लोगों को बहुत ज़्यादा गर्म पानी यूज़ करने लग जाते हैं ना, तो उसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है। सो यूज़ माइल्ड वार्म वाटर, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन ऑल दीज थिंग्स। और बालों को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। मैं यूजुअली क्या करता हूँ, विंटर्स के अंदर एक वो बीनीज होती हैं, बीनी कैप्स, वो पहन के रखता हूँ। और अगर बाहर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम विंटर है तो ऑफकोर्स बियर्ड को भी मफलर से कवर कर लेता हूँ, स्कार्फ होता है उससे कवर कर लेता हूँ। सो दैट रियली हेल्प्स अ लॉट। सो अगर आप दिल्ली जैसे वेदर में हो तो आई थिंक वेयरिंग अ बीनी इज़ इनफ। अगर आप जाते हो भाई पहाड़ों में हो, ऊपर मनाली शनाली इन सब एरियाज़ में जा रहे हो, तो अपनी बियर्ड को भी कवर करके रखो। दैट्स रियली गोना हेल्प यू आउट अ लॉट। एंड फाइनली लास्ट पॉइंट इज़ अवॉइड हीट डैमेज, यानी ज़्यादा हेयर ड्रायर्स और डायरेक्ट हीट एप्लीकेशन अपनी बियर्ड पे और बालों पे मत करो इस टाइम पे। और अगर कर रहे हो तो उसके अंदर एक सिरम लगाओ ताकि वो पहला लेयर ऑफ इंटरेक्शन बने और आपकी हीट का जो डैमेज होता है ना वो पहले ही उसको मिनिमाइज कर देता है। अब हमने ये तो समझ लिया कि स्किन बनती कैसे है, बियर्ड और सर के बाल जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, हमने समझ लिया इनका ध्यान कैसे रखना है विंटर्स में। अब कुछ लाइफस्टाइल की टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ एज अ बोनस for watching this video till the end, and these are some things that are going to help you throughout your life। और आपकी लाइफ, आपकी बॉडी, आपका माइंड
शेप में रहेगा अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते हो। सबसे पहले हाइड्रेट योरसेल्फ, दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी आपको पीना है। आपकी बॉडी 70% वाटर है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अंदर से भी ज़्यादा हाइड्रेटेड रहो ताकि आपकी बॉडी ऑप्टिमम परफॉर्मेंस दे पाए। एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस डाइट इज की फॉर योर सेल्फ, for your hair, beard, skin health to be maintained at its optimum level. Include omega-rich foods like fish, walnuts, flax seeds for skin and scalp nourishment. Add vitamin E, almonds, spinach and antioxidants like berries and green tea. फिर आपको winter element से भी protect करना है, so you should try and wear scarves, you should try and wear beanies या hats पहन लो अपने बालों को protect करने के लिए, और एक sunscreen ज़रूर यूज़ करो ताकि UV rays आपकी skin को damage ना कर पाए। Humidifiers के बारे में मैंने आपको already पहले बताया है, इनको यूज़ करो अपने रूम्स के अंदर, स्पेसिफिकली जहां आप सोते हो, ताकि रात को लंबे पीरियड के लिए आपकी स्किन जो है वो डिहाइड्रेट ना हो। एंड मेंटेन अ हेल्दी रूटीन, दैट मींस 7 to 8 आवर्स ऑफ क्वालिटी स्लीप, आइडियली 9 PM to 5 AM, बट अगर विंटर्स में आप थोड़ा लेट सोते हो, लेट उठते हो, तो उसको थोड़ा मेंटेन और रेगुलेट करो और सिमिलर टाइम रखो अक्रॉस द सीजन। एंड सबसे ज्यादा बढ़िया काम क्या है ना कि आप एक्सरसाइज कर लो सुबह, दैट्स द बेस्ट थिंग टू गेट योर डे स्टार्टेड ऑन द राइट नोट। तो यार ये सिंपल से स्टेप्स फॉलो करो और सर्दियों में ना अपने बालों, स्किन और हेयर की क्वालिटी को मेंटेन करके रखो ताकि गर्मियों में आपको वो सारी प्रॉब्लम्स फेस ना हो जो आप यहाँ पे ऑलरेडी अपने आप को सेव कर सकते हो इस सिंपल से रूटीन के साथ। और अगर आप ग्रूमिंग के बारे में कुछ ज़्यादा जानना चाहते हो, एक वीडियो के अंदर आपको लग रहा है कि सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप हर एक वीडियो को जाके देखो, समझो, सवाल पूछो, तो मैंने एक ना प्रोग्राम लॉन्च कर रहा हूँ। इट्स कॉल्ड ऑल थिंग्स ग्रूमिंग फॉर मेन, एंड अभी उसका वेट लिस्ट हम लोगों ने खोल दिया है। सो ये काफ़ी एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है और हम बहुत कम लोगों को इसके अंदर फिल्टर करके लेकर आने वाले हैं जो कि एक्चुअली डिजर्व करते हैं और अपने ऊपर काम करना चाहते हैं। तो वेट लिस्ट में आओ और अपनी एप्लीकेशन फाइल करो। सो इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम देन क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड जॉइन द वेट लिस्ट। और अगर आप अभी वंडर कर रहे हो कि आप एक अच्छी बियर्ड कैसे ग्रो कर सकते हो, सो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो दैट टॉक्स अबाउट beard growth process and how you can speed it up in a healthy way. I'll see you guys there. Until then, remember, life is more fun when you are at the top of your game.